हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। हाँ स्टूडेंट्स, आपको हम चाहे जानते हैं कि आप में से आप सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सभी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप एक बिंदास ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। उसके लिए आपको अभी से लग जाना होगा, अभी से करना होगा। अपने को बिल्कुल टाल मटोल नहीं करना होगा, अपने मन को समझाना होगा, मन के हिसाब से नहीं करना होगा। आपको अपने फ्यूचर को ध्यान में रखना होगा कि नहीं, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनना है, हमें दूसरे के लिए की लाइफ के लिए कुछ करना है, हमें बड़ा आदमी बनना है, हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। उसके लिए अगर आप काम करेंगे, आप जरूर एक दिन जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जैसे आइंस्टीन थे, जैसे तमाम सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, कहीं न कहीं आप भी एक दिन कहीं न कहीं एक अच्छे शख्स बनेंगे, एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। तो आपको अपने स्टडी को, अपनी लाइफ को अच्छे से करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव एनर्जी सोचना है। ये सोचना है आधा गिलास भरा हुआ है, हाफ गिलास इज फिल्ड, नेवर हाफ गिलास इज एम्प्टी। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, एक दिन जरूर आप आगे बढ़ेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। आप सबको देखने से सभी को ऐसा लगता है, हाँ सबके अंदर एक कुछ करने की चॉइस है, कुछ डिजायर है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ विल पावर है। ओके, आगे बढ़ना है। आइए हम देखते हैं कि हमारे न्यूटन साहब जो थे, लैपलास साहब थे, ये साउंड की स्पीड के विषय में क्या सोचते थे। ये क्या कहते थे कि जब साउंड चलती है किसी एयर में या एटमॉस्फेयर में या एयर में, तो क्या होता है, कैसे चलती है। तो उसके विषय में न्यूटन साहब ने, जिसको आप फिजिक्स का पापा मानते हो, सर आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड के साइंटिस्ट, जिन्होंने लगभग हर फील्ड में काम किया, जो कि जीनियस ऑफ द जीनियस कहलाते हैं, वो क्या सोचते थे साउंड के विषय में। आप जानते हो बच्चों, आपके आसपास कई चेंजेज होते रहते हैं। एक को आप फिजिकल चेंज कहते हो, एक को केमिकल चेंज कहते हो। फिजिकल चेंज तो टेम्परेरी होते हैं, उसमें कोई नई चीज बनती नहीं है, जो चीज बनती भी है उससे आप पुरानी चीज को प्राप्त कर सकते हो, मीन्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज में नया चीज बनता है। ओके, तो ऐसे जब साउंड चल रही होती है एयर में, साउंड एयर में चल रही होती है, तो क्या टेम्परेचर चेंज होता है, क्या प्रेशर चेंज होता है, क्या डेंसिटी चेंज होती है या नहीं। इन बातों पर विचार किया किसने, न्यूटन साहब ने। और न्यूटन ने यह बताया कि जब भी साउंड एयर में प्रोपोगेट करती है, एयर में चलती है, तो एयर का टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर वही बना रहता है। और आपको पता है कि साउंड कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन के रूप में चलती है, साउंड कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन के रूप में चलती है। तो जब भी साउंड किसी मीडियम में कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन के रूप में चलती है, जब भी साउंड किसी मीडियम में कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन के रूप में चलती है, तो उन्होंने कहा कि जब भी कंप्रेशन होता है तो थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस्ड होती है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और एयर फ्रैक्शन के समय थोड़ी बहुत हीट या गर्मी चाहिए, वो एटमॉस्फेयर से आ जाती है, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जब भी कोई चेंज हो रहा हो, फिजिकल चेंज हो रहा हो, और उसमें टेम्परेचर ना चेंज हो, तो ऐसे चेंज को बच्चों हम लोग आइसोथर्मल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल चेंज। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो। जब आप किसी चीज को मेल्ट करते हो, तो मेल्ट करते समय उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, जिसको आप मेल्टिंग कहते हो। जब लिक्विड को बॉईल करते हो, तो बॉईल करते समय टेम्परेचर नहीं चेंज होता, जिसको बॉइलिंग कहते हो, ठीक ना। जब आइस मेल्ट होती है, जब तक पूरी नहीं मेल्ट हो जाती, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। तो मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, ये सब क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? आइसोथर्मल चेंजेज है। तो वह चेंजेज जिनमें टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, वह चेंजेस जिसमें टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, उनको हम लोग जो है वो आइसोथर्मल चेंज बोलते हैं, या आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो न्यूटन ने यही माना कि जब भी साउंड चलती है एयर में, तो उस केस में एयर या गैस का टेम्परेचर नहीं चेंज होता है,
और ये चेंज एक आइसोथर्मल चेंज है। क्या है? एक आइसोथर्मल चेंज है। और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आइसोथर्मल चेंज के केस में किसी गैस की जो इलास्टिसिटी होती है उसके इनिशियल प्रेशर की इक्वल होती है। क्या? अगर साउंड चल रही हो और टेम्परेचर ना चेंज हो रहा हो, आइसोथर्मल चेंज हो, तो किसी गैस की जो इलास्टिसिटी होती है वो उसके जो है इनिशियल प्रेशर की इक्वल होती है। इसका मतलब जब भी साउंड एयर में चलेगी तो उस केस में फार्मूला जो हम यूज करेंगे तो उसमें ई के प्लेस पर हम प्रेशर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेशर का यूज करेंगे। और डेंसिटी तो एयर की आपको पता है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर का प्रेशर आपको पता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आइए हम देखें न्यूटन ने कितनी वैल्यू निकाली, न्यूटन कहाँ तक सक्सेस हुए, न्यूटन क्या पास हुए या न्यूटन फेल हुए, न्यूटन का सोचना क्या सही था या गलत था, ठीक ना? ये हम आपको देखना है और फिर हमें भी अपनी थिंकिंग को आगे बढ़ाना है, हमें भी साइंटिस्ट बनना है, हमें भी प्रोफेसर बनना है, हमें भी डिफरेंट चीज़ों को डिस्कवर करना है, तो हम भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। आइए देखते हैं न्यूटन्स एंड लैपलास फार्मूला फॉर साउंड। तो साउंड की स्पीड के लिए न्यूटन ने भी फार्मूला दिया। ये क्या थे? साइंटिस्ट थे, सर आइजैक न्यूटन, ठीक ना? कब इनका डेट ऑफ बर्थ है? 1642 में। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। बड़े जीनियस थे। आपको भी जीनियस बनना है, ठीक ना? तो और आपका चैनल भी फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा है। आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन व्हेन साउंड ट्रेवल इन अ गैस और एयर, न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन के अकॉर्डिंग जब भी साउंड एयर में या गैस में ट्रेवल करती है तो क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट चेंज। जब भी साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो एयर का टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और जिन प्रोसेस में टेम्परेचर न चेंज हो उसको एक नया नाम दिया जाता है, उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या? या आइसोथर्मल चेंज। सो ही अज्यूम्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल चेंज। उन्होंने ये माना कि जो साउंड का चलना है एयर में वो एक क्या है? आइसोथर्मल चेंज है। क्या है? आइसोथर्मल चेंज है। द चेंज इन व्हिच टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ऐसा चेंज जिसमें टेम्परेचर न बदले, टेम्परेचर न चेंज हो, उसे आइसोथर्मल चेंज कहते हैं। बॉइलिंग क्या है? आइसोथर्मल चेंज क्या है? अब आइसोथर्मल चेंज है। मेल्टिंग आइस का क्या है? आइसोथर्मल चेंज है। जहां कहीं भी टेम्परेचर न बदले उसे आइसोथर्मल चेंज कहते हैं। फॉर आइसोथर्मल चेंज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ऑफ ए गैस इज इक्वल टू इट्स इनिशियल प्रेशर, it's equal to its initial pressure of the gas, initial pressure of gas। किसी भी गैस के लिए या एयर के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसको हम ई थीटा से डिनोट करते हैं। किससे? ई थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा टेम्परेचर है, वो उस गैस के प्रेशर के इक्वल होता है। किसके? गैस के प्रेशर के इक्वल होता है। तो E आपका हो गया P के बराबर, जो कि प्रेशर ऑफ द एयर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एयर की डेंसिटी क्या होती है एटमॉस्फेयर में? 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एयर की डेंसिटी हो गई एटमॉस्फेयर में, ये एयर का प्रेशर हो गया। अब न्यूटन ने बोला कि न्यूटन के अकॉर्डिंग स्पीड क्या आएगी? V इक्वल टू P अपान रो। यहाँ P क्या है? प्रेशर है। किसका? एयर का। किसमें? एटमॉस्फेयर में। रो क्या है? डेंसिटी है। अगर हम और इस फार्मूले को न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं। इस फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये हो गया।
अब यहाँ पर P प्रेशर है एयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵। ये डेंसिटी है एयर की 1.293 इंटू 10 ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी, आएगी 280 मीटर पर सेकंड। कितना आई? 280 मीटर पर सेकंड। देखिए 280 मीटर पर सेकंड आई, लेकिन हमें पता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 330 मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब न्यूटन की अप्रोच सही नहीं थी। न्यूटन की अप्रोच सही नहीं थी। न्यूटन का ये मानना कि जब साउंड एयर में चलती है तो एयर का टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, आइसोथर्मल चेंज है, ऐसा गलत है। अगर ऐसा सही होता तो ये वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड के आसपास आती। अब क्या हो, न्यूटन ने सही नहीं सोचा। तो ऐसे हम भी कभी कभी लाइफ में हो सकता कोई क्वेश्चन आप करें गलत हो जाए, कोई बात आपकी सही ना हो, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको अटेम्प्ट करते रहता है, अटेम्प्ट करते रहता है, क्योंकि जो दौड़ता है वही गिरता है, जो गिरेगा वही सीखेगा, वही आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डू मिस्टेक, गलती करना आपका अधिकार है, बट एक उससे सीख लेना है, उससे लर्निंग लेना है, जिससे फिर मिस्टेक ना हो। तो न्यूटन गलत हो गए। चलो न्यूटन गलत हो गए, तो अब देखते हैं कौन साहब आते हैं। एक नए साहब आए, उनका नाम है लैपलास साहब। कौन साहब नाम है बच्चों? लैपलास साहब। एक लैपलास साइंटिस्ट आ गए। लैपलास ने कहा कि न्यूटन का ये मानना सही नहीं है कि जब साउंड एयर में चलती है तो टेम्परेचर फिक्स रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उन्होंने कहा नहीं, टेम्परेचर चेंज होता है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं, तो इसलिए जो है टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता। हाँ, हीट कांस्टेंट रहती है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ना तो हीट एयर एटमॉस्फेयर में जाती है, ना एटमॉस्फेयर से मीडियम में आ पाती है, तो हीट सेम रहती है। और जिस चेंज में हीट ना चेंज हो उसे एडियाबैटिक चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडियाबैटिक चेंज कहते हैं। आप कहोगे सर ये एडियाबैटिक चेंज क्या है? आप मिल्टन का थर्मस फ्लास्क लेते हो, उसमें अपनी चाय को गर्म करके भर देते हो, वो गर्म की गर्म बनी रहती है ना, इसका मतलब उसमें से हीट निकल करके ना तो एटमॉस्फेयर में गई, ना एटमॉस्फेयर की हीट उसमें आई, इसलिए वो गर्म बनी रहती है ना, तो वो एडियाबैटिक चेंज हो गया। क्या हो गया? एडियाबैटिक चेंज हो गया। तो जहाँ कहीं भी हीट का एक्सचेंज ना हो रहा हो तो उसे एडियाबैटिक चेंज बोलते हैं। तो लैपलास ने ये कहा कि जब भी साउंड चलती है एटमॉस्फेयर में या एयर में चलती है तो टेम्परेचर तो चेंज होता है, लेकिन हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट कांस्टेंट रहती है। तो इसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। तो एडियाबैटिक चेंजेज वो चेंजेज होते हैं जहां पर उस बॉडी से ना हीट निकल के बाहर जाए, ना बाहर से उस बॉडी में आए, मीन्स ना हीट निकल करके सराउंडिंग में जाए, ना सराउंडिंग से उस बॉडी में आए, तो उसे एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। थर्मस फ्लास्क के अंदर रखी जो टी है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है या एडियाबैटिक चेंज है। ओके, तो आइए देखें। लैपलास स्टेटेड दैट the propagation of sound in air is a process in which heat is not exchanged between medium and the surrounding। कह रहे हैं लैपलास ने कहा कि जब भी साउंड चलती है किसी मीडियम में तो इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है मीडियम और सराउंडिंग के बीच में। ओके, फॉर मीडियम सो एडियाबैटिक प्रोसेस इन्होंने माना, इन्होंने साउंड के प्रोपोगेशन को एडियाबैटिक प्रोसेस माना। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस E phi is equal to gamma P of gas where gamma is a constant for given gas। इन्होंने ये कहा कि किसी गैस की जो इलास्टिसिटी होती है, किसी गैस की जो इलास्टिसिटी होती है, अगर वो कांस्टेंट हीट पर लिया जाए तो उसे E phi से डिनोट करते हैं। किससे? E phi से। किसे डिनोट करते हैं? E phi से। तो इन्होंने ये कहा कि जब भी साउंड प्रोपोगेट करती है तो साउंड का चलना एयर में एडियाबैटिक चेंज है, उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। उस केस में जो गैस की इलास्टिसिटी होती है वो गामा पी के इक्वल होती है। किसके? गामा पी की इक्वल होती है। यहाँ गामा एक कांस्टेंट है गिवन गैस के लिए, और पी जो है वो प्रेशर है एयर का, पी प्रेशर है एयर के लिए। इस कांस्टेंट की वैल्यू 1.4 होती है, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.4 होती है। तो इन्होंने फार्मूला दिया V इक्वल टू गामा पी अपॉन रो,
V इक्वल टू गामा P अपान रो, जहाँ गामा क्या है, कांस्टेंट है। गामा क्या है, कांस्टेंट के लिए है, किसके लिए, एयर के लिए। और P क्या है, प्रेशर है। P क्या है, प्रेशर है। रो क्या है, डेंसिटी है। अब गामा की वैल्यू 1.4 है एयर के लिए, जो कि एक कांस्टेंट है, और इंटू 280 P अपान रो की वैल्यू आई थी, ये पुट कर दो, 330 मीटर पर सेकंड आ गई। कितनी आ गई, 330 मीटर पर सेकंड आ गई। किस पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये बात अब देखिए करेक्ट वैल्यू आ गई। इसका मतलब लैपलास साहब सही थे, न्यूटन साहब सही नहीं थे, लेकिन दोनों ने सोचने की कोशिश की, तो इसलिए दोनों ग्रेट हैं। ऐसे आप भी जब किसी क्वेश्चन पर सोचोगे, किसी प्रॉब्लम पर विचार करोगे, आप पढ़ाई क्यों करते हो, जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आ जाए। अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कल को आप ISPC एसडीएम बनोगे तो समाज की प्रॉब्लम, देश की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो पढ़ाई स्टडी हम इसीलिए करते हैं कि हमें प्रॉब्लम का सलूशन निकालना आ जाए, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ जाए। डॉक्टर भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो अर्निंग करता है, इंजीनियर आपके ब्रिज और रोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो वो अर्निंग करता है। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ठीक ना। और वो चीज आप स्टडी के माध्यम से बनेंगे। तो आपने देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैपलास ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, इनकी वैल्यू एग्जैक्ट सही आ गई थी 30 मीटर पर सेकंड, जबकि न्यूटन की वैल्यू सही नहीं आई थी। तो इसको लैपलास साइंटिस्ट के नाम पर लैपलास करेक्शन कहते हैं, उसको न्यूटन फार्मूला कहते हैं। तो न्यूटन और लैपलास, इन दो लोगों ने साउंड की स्पीड के विषय में सोचा था। आपको भी सोचना है, विचार करना है, आगे बढ़ना है। जो चीज ना समझ में आए आपको चैनल पर जाकर के कमेंट बॉक्स में राइट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप जरूर सब्सक्राइब करे होंगे, करते होंगे, ये तो मुझे बिलीव है। और आप आगे जो ना है उसको पूछेंगे। ओके।